Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands. I help for autistic and caring in my children. I am Dr. Darshita. I welcome you all to my channel. Hello, how are you all doing? I hope you all are doing well. On 2nd April, World Autism Day, World Autism Awareness Day is celebrated. I am going to talk about these things. जब आपके बच्चे को इस तरह का कोई डायग्नोसिस मिलता है ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि देयर इज़ नथिंग गोइंग टू हैपन, कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है, ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम फॉर years and years, but it is not true. Things are going to change because our brain has that neuroplasticity. जब आप बच्चे को थेरापी कराते हो तो आप क्या करते हो कि आप बच्चे को एक सही डायरेक्शंस में थिंकिंग करना सिखाते हो, सही डायरेक्शन में एक्टिविटी करना सिखाते हो, सही डायरेक्शन में आप उसको प्लेइंग सिखाते हो, लर्निंग सिखाते हो, एकेडमिक्स सिखाते हो, बिहेवियर सिखाते हो, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आप उसको सिखाते हो। तो ये चीज़ें ही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं बदलना होगा, इन चीज़ों में ये चीज़ गलत है, थिंग्स आर changing with time, with consistent efforts and dedication from parents and therapists. बहुत सारी चीज़ें में आप बदलाव ला सकते हो। जो बच्चा आज 5 सेकंड भी नहीं बैठता है, कल वो बच्चा 5 घंटे भी बैठना सीख जाएगा। I have seen many children, so I can tell these things. But the most important thing is कि आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आपको आपके बच्चे के साथ काम करना है, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने हैं। आज मैं आपके साथ 2 एग्जांपल्स शेयर करना चाहूँगी कि जैसे हम मना तो लेते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म डे, बहुत सारे देशों में भी ब्लू लाइट से सजाया जाता है, जैसे कि हमारे देश में कुतुब मीनार को ब्लू लाइट से सजाया जाता है, फिर पेरिस में, फ्रांस में पेरिस में एफिल टावर को ब्लू लाइट से सजाया जाता है, फिर इजिप्ट में पिरामिड को ब्लू लाइट से सजाया जाता है। तो ये एक सैल्यूट है उन ऑटिस्टिक पीपल के लिए कि गॉड हैज़ गिवन सम एक्स्ट्रा थिंग्स टू दैम, जो नॉर्मल बच्चों में नहीं पाई जाती है, उनमें से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा गॉड ने उनको गिफ्ट में दिया है। दे आर गिफ्टेड चाइल्ड। एक्चुअली ना दे आर जेम्स। जो कहते हैं ना कि हीरो की परख जौहरी को ही होती है, तो यही चीज़ है कि आपका बच्चा हीरा है, उसको सिर्फ तराशने की ज़रूरत है। जिससे ये डेफिनेटली आई एग्री दैट ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम करना इतना आसान नहीं है, जितनी बातें करनी आसान है उतना ही बच्चों के साथ काम करना आसान नहीं है। आई एम टोटली एग्री विद दिस थिंग्स, बट जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो ना, आप जब अपना पेशेंस दिखाते हो, डेडिकेशन दिखाते हो ना, तो ये चीज़ें इन अ लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इस जो थॉट आपने पकड़ कर रखा है ना कि थिंग्स आर नेवर गोइंग टू चेंज, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज कितने ही सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो कि एक बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड में टॉप किया 96% के साथ, उस बच्चे को भी ऑटिज्म था। फिर आप अलग अलग क्षेत्र में जब आप देखोगे ना कि जो अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर है, उनमें भी ये ट्रेंड पाया जाता है। इवन टुडे we have read in newspaper also that Microsoft and other software companies are hiring autistic people, because वो जो सोच पाते हैं ना, वो नॉर्मल लोग नहीं सोच पाते हैं, वो जो एरर पकड़ पाते हैं ना, वो नॉर्मल लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो उनको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दी हुई है भगवान ने, ये उनके लिए आशीर्वाद है। लेकिन ये चीज़ों पेरेंट्स को समझने में बहुत टाइम लग जाता है, और देयर इज़ अ सोशली ये बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके बिहेवियर इश्यूज होते हैं, उनको सोशल एंजाइटी होती है,
उनको एक जगह पर बैठना अच्छा नहीं लगता है, चीज़ों को सिर्फ लाइन में रखना अच्छा लगता है, कार के व्हील लेकर उसको घुमाते रहना अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों को आप ये चीज़ें शो करती है कि आपका बच्चा सेंसरी प्ले लेवल पर ही है। तो आपको दूसरे भी अलग अलग स्टेप्स चढ़ने बाकी है, प्रोजेक्टिव प्ले सिखाना बाकी है, रोल प्ले सिखाना बाकी है। इसलिए आपको ये चीज़ें लगती है कि मेरा बच्चा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बिकॉज विद नॉर्मल चिल्ड्रन जो चीज़ें आसानी से हो जाती है, इनको आपको सिखानी पड़ती है, तो उनके लिए आपको पेन लेना पड़ता है। ये चीज़ आपके लिए मुश्किल बन जाती है, इसलिए आपको ये चीज़ ऐसी लगती है। तो आप इन चीज़ों को बर्डन मत समझो, आप एक पाथवे समझो कि यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर आ गया है मेरे बच्चे की लाइफ में। जैसे वो स्पीड ब्रेकर हम क्रॉस कर जाएंगे, आगे की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, आगे का रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आज मैं अपने वीडियो में 2 महान साइंटिस्ट के बारे में बात करना चाहूँगी। एक है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड सेकंड है सर थॉमस अल्वा एडिसन। दोनों के लिए ही ये कहा जाता है कि ये दोनों ही बड़े साइंटिस्ट ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित थे। जब मैं सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करने जा रही हूँ, तो वो 4 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं बोलते थे। फिर एक दिन जब सारे फैमिली मेम्बर्स डिनर टेबल पर सूप पी रहे थे, तो उन्होंने अचानक से बोला ऐसे सूप पीते हुए, ओह ये सूप बहुत गर्म है, ओह इट्स टू हॉट। तब उनके पेरेंट्स अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया, अभी तक तो कुछ भी नहीं बोलता था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा वरीड थे कि मेरे बाकी के सारे बच्चे तो बोलते हैं, सिर्फ ये बच्चा ही क्यों नहीं बोलता है। तो उनको अंदर से एक चिंता थी कि अभी तक ये बच्चा बोलता नहीं और आज इतना लंबा सेंटेंस कैसे बोल दिया। फिर उन्होंने पूछा तो कि आपने ऐसा आज पूरा लंबा सेंटेंस बोल दिया, आप अभी तक कुछ भी क्यों नहीं बोलते थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है पता है? उन्होंने कहा कि आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो मुझे कभी कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। आज सूप गर्म था तो मैंने बता दिया कि आज सूप कुछ ज़्यादा ही गर्म है। ये एक इंसिडेंस था। फिर उनकी जब हम वर्क पैटर्न देखते हैं, उसमें भी ये है कि उनको बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना पसंद है। हर चीज़ का वो ड्राइंग बनाते थे अच्छे से, स्ट्रक्चर वे में मेजरमेंट लेकर। और उनकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, आज पूरी दुनिया जानती है कि आज वो टेक्नोलॉजीज हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। सेकंड में बात करना चाहूँगी सर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। जब वो छोटे थे बचपन में, उनको भी स्कूल में दिक्कतें आती थी। तब उनका एक इंसिडेंस मैं बताना चाह रही हूँ कि उनके प्रिंसिपल ने एक लेटर दिया उनको कि जाकर अपनी मम्मी को दे देना और कल से स्कूल मत आना। तो उस टाइम पर उनकी उम्र छोटी थी, वो इतना समझ नहीं पाते थे। उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने प्रिंसिपल ने बताया वैसा ही किया कि घर पर आए, अपनी मदर को वो लेटर दिया और फिर बोला कि मुझे सर ने कहा है कि कल से मुझे स्कूल नहीं जाना है। उनकी माँ हैरान हो गई। उन्होंने वो खत लिया और पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, बेहतर होगा कि आप उसको घर पर ही रखें, यहाँ स्कूल में मत भेजिएगा। ये पढ़कर उनकी माँ की आंख में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को ये चीज़ जाहिर नहीं की। जब एडिसन ने पूछा कि मम्मी क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि बड़े गर्व से बोला कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा जीनियस है, हमारे पास इतने काबिल टीचर्स नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा पाए, इसलिए आप उसको घर पर ही रखिए और उसे और ज़्यादा जीनियस बनाइए। ये सुनकर एडिसन बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने कभी स्कूल में नहीं कदम रखा। उनकी मदर्स ने हर चीज़ में उनको सपोर्ट किया। जब वो 15 साल के थे, तब उनकी मदर ने उनको घर में ही एक लेबोरेटरी बना कर दी थी कि वो वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकें।
और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया है। फिर ऐसे वो कई इन्वेंशंस करते गए। आज सबसे ज़्यादा उनके नाम पर ही पेटेंट है कि सबसे ज़्यादा इन्वेंशन उन्होंने ही किए हैं। फिर एक दिन उनकी माँ चल बसी, बहुत सालों की बात है, बहुत साल बीत गए। उसके बाद एक दिन जब वो घर की सफाई कर रहे थे तो अलमारी में से उनको वो लेटर मिला। तो उनको याद आया कि उस पे स्कूल का नाम लिखा हुआ था। तो फिर उन्होंने याद आया कि हाँ, मैं जब स्कूल में था तब मुझे मेरे प्रिंसिपल ने ये लेटर दिया था कि मुझे ये अपनी मम्मी को देना है। और फिर जब उन्होंने खोला और पढ़ा कि उसमें लिखा है कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं है कि उसके पीछे टाइम अपना वेस्ट करें, आप बेटर रहेगा कि आप उसको अपने घर पर ही रखिए और घर पे ही आगे का पढ़ाइएगा, आपको जो करना है। तो ये बहुत ही दुख देने वाले वर्ड्स थे। तो एडिसन को बहुत चोट लगी कि कहाँ इसमें ऐसा लिखा हो, कहाँ मेरी मदर ने मुझे बताया था कि मैं तो बहुत जीनियस हूँ, कि बताया था कि आपका बेटा जीनियस है, हमारे पास इतने काबिल टीचर्स नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा पाए, तो आप उसको घर पर ही रखिए, घर पर ही पढ़ाइए और उसे और ज़्यादा जीनियस बनाइए। ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी हुई है कि जब मैंने ये खत पढ़ा, मेरे हाथ से खत गिर गया, मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। मैं घंटों तक अपने आप को रोता रहा और अपने आप को एक कमरे में मैंने बंद कर लिया था। कई दिनों तक वो एक ही कमरे में रहे हैं और रोए हैं और अपनी मदर को याद किया है और दिल से उनको उन्होंने सैल्यूट किया कि अगर मेरी माँ ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया होता, स्कूल वालों ने जैसा लिखा वैसा ही किया होता कि मैं मुझको मेंटली रिटार्डेड समझकर घर के एक कोने में पड़ा रखने दिया होता, तो आज ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, आज मैं इतने इन्वेंशन नहीं कर पाता। तो वो बहुत ही कृतज्ञ हुए अपनी मदर के लिए और उन्होंने ये चीज़ अपने आत्मकथा में लिखी हुई है कि मेरी माँ ने ही मुझे जीनियस बनाया है, मैं तो एक पत्थर ही था, मेरी माँ ने ही इसमें से मूर्ति बनाई है। यही चीज़ मैं आपके साथ भी यही चीज़ इसलिए आज शेयर कर रही हूँ कि जब आप अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करो, लो फील करो, तो आप इन सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आप पढ़ो। आप अपने आप को ज़रूर महसूस करोगे कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है। आप आजकल हर न्यूज़पेपर में उनके बारे में बात हो रही है, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस हैं कि इन लोगों ने भी बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आगे आए हैं, बहुत अच्छा कैरियर बनाया है। बस एक ही बात है कि ये जो पूरा जो जर्नी है ना, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका आशीर्वाद भी बहुत अद्भुत है। इसलिए मैं आज का मेरा वीडियो का टाइटल है कि मुश्किल है ये प्यार और अद्भुत है आशीर्वाद। तो यही कामना करती हूँ मैं कि आप दिल से अपने बच्चे को अपनाइए, अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, उसके साथ बातें कीजिए, do lot of play activities, do lot of interactive activities, play lot of games। सिर्फ लर्निंग के बजाय आप उसकी दूसरी स्किल्स पर भी काम कीजिए। और ये बहुत बड़े जो इंडिया के बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट का मैंने एक बार इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने भी इसमें लिखा था कि जब ये बच्चे 2-2.5 साल की उम्र में जब डायग्नोसिस होते हैं, तब वो बच्चे को हमने कंसिस्टेंटली, जब वो 15-17 साल के हो गए तब तक हमने उनका फॉलोअप लिया है और हमने ये देखा है कि थेरापिस्ट के साथ भी जब पेरेंट्स ने अपने आप में जब टाइम दिया है डेली 2 to 3 आवर्स, तो उन बच्चों की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है और जो ग्राफ जो नीचे जा रहा था उसके बदले वो प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर आ रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि ये बच्चे ऑलमोस्ट 80 to 85% नॉर्मल लेवल तक आ सकते हैं
और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा हुआ है। और जब हम साइंटिफिक वे में देखते भी हैं तो उनका जो ब्रेन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। उनके अंदर जो न्यूरॉन्स है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसकी वजह से उनको चीज़ें ग्रास्प करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब वो बच्चे ग्रास्प कर लेते हैं तो उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो यहाँ पर ही थेरापीज का रोल आता है कि आप जो चीज़ उसको सिखाते जाते हो कंसिस्टेंटली, वही चीज़ एक उनका एक रूटीन बन जाता है। वही चीज़ वो लॉन्ग टर्म में जिसे याद रखते हैं। In neurology it has been said that neurons that fire together are wired together. तो जो आप इसको एक्टिविटी करा रहे हो उस टाइम पे जो नर्व एंडिंग्स एक्टिवेट होते हैं वही एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। दे आर वायर्ड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस डेवलप होते हैं। तो एक साइनेप्स का एक जो प्रोसीजर होता है वही हम एक न्यूरोप्लास्टिसिटी में वही चीज़ करते हैं कि जो बैड थिंग्स है, बैड बिहेवियर्स है, उसके बदले हम गुड थिंग्स, गुड बिहेवियर से इतने ज़्यादा भर देते हैं। उसको राइट ट्रैक पर हम बच्चे को सिखाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। तो हम एक सोशली अप्रोप्रिएट वे में बच्चे को ला रहे हैं और बच्चे को ये चीज़ें सिखा रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत दिल से कीजिए, अपने बच्चे को प्यार कीजिए। ऐसा है वैसा है ये मत सुनिए, किसी का भी मत सुनिए। कहने सब आएंगे, करने कोई नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द डे आप ही आपके बच्चे के साथ रहोगे और आप ही एक ना वज़ीर की भूमिका में रहोगे कि आपके बच्चे को किस तरह से जंग में उतारना है, किस तरह से स्ट्रेटजीज बनानी है और किस तरह से उसको विनर बनाना है। तो ये चीज़ों के साथ आज का वीडियो मैं एंड करने जा रही हूँ। मुश्किल है ये प्यार, लेकिन अद्भुत है आशीर्वाद। सो कीप लविंग योर चाइल्ड, कीप वर्किंग विथ योर चाइल्ड। मे गॉड ब्लेस ऑल चिल्ड्रन। Thank you very much for watching. Subscribe to my channel and keep sharing my videos. Okay.